यही कामना करता हूं कि उन माओ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। मैं अपनी प्यारी छोटी बहनों का, प्यारे साथियों का, नौजवान भाइयों का, सम्मानित मुझसे बड़े पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं मीडिया के भाइयों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं और सुरक्षा के साथियों का भी, पुलिस के भाइयों का भी आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, देश में किस तरह के हालात हैं, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने, चाहे वो सेना के जवान रहे हों या भारत के नागरिक जिनकी जान की हानि हमें अभी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, जो हालात बने, जिनकी जान गई है, उन 26 परिवारों को, जिनको पहलगाम में जिनके खून को जो है आतंकवादियों ने गिराने का काम किया, मैं उन सभी परिवारों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और मैं महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद उनके परिवार पर रहे और उनको दुख को सहने की मुक्ति मिले। मैं जो शहीद हुए हैं दुश्मन की गोली से, चाहे आम नागरिक हो या शहीद जवान हो, शहीद जवानों के लिए तो मेरे मन में अपार श्रद्धा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो जिस तरह से अपनी जान की बाजी बॉर्डर पर लगाते हैं, उन्हीं की वजह से हम चैन से यहां घर में सो पाते हैं। इसलिए मैं भारतीय सेना को, अपनी उस भारतीय वीर सेना को जिसने हमेशा हमारी रक्षा करने का काम किया, आप सबके माध्यम से ऐसे हाथ उठा के मेरे साथ उस भारतीय सेना का धन्यवाद कीजिए। इस भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है। एक नारा लगाइए मेरे साथ, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद। प्यारे साथियों, मैं उन परिवारों के लिए मीडिया के माध्यम से, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है इस युद्ध के दौरान, केंद्र की सरकार से ये मांग करता हूं कि 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन परिवारों की सरकार को करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, दुश्मन के गोले से हमारे मुजफ्फरनगर के भीम आर्मी के जिला महासचिव के परिवार के 2 बच्चों की जो वहां काम करते थे, उनकी भी जान गई। मैं उनके प्रति भी आस्था के, श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, देश से आगे बढ़कर अब हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे और ये जो कार्यक्रम प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया है, इसमें जिस व्यक्ति ने जो भी योगदान किया है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारे पुलिस जी का और सभी जिलाध्यक्ष जी का, सभी मंडल के पदाधिकारियों का, उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, आजाद भारत में हक वंचित समाज जिस तरह का जीवन यापन कर रहा है, इससे आप और मैं जागरूक हैं। हम ये जानते हैं कि आजाद भारत में भी आज भी लोगों के पास सुख सुविधाएं नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, सर ढकने के लिए पक्की छत, खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी और सुख सुविधा जिसको कहा जाता है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, वृद्धजन हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, सभी लोग सरकार की योजनाओं से पीड़ित। हालांकि पीड़ा मन में रखने से कुछ
चाहते हैं तो हमें संकल्प लेके काम करना होगा। जिस तरह से आज हम यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं, अगर इसी तरह से हम लोग अगले 1-1.5 साल मेहनत करेंगे तो मैं विश्वास दिला के कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद होगा और आजाद समाज पार्टी के जरिए, प्यारे साथियों, आजाद समाज पार्टी के जरिए महापुरुषों का सपना पूरा होगा, समता मूलक समाज बनेगा, बहन बेटियों का सम्मान होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, सरकारी कर्मचारियों को भी उनकी पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा और तमाम तरह की जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो भी पॉलिसी बना के उसमें भी आपकी लाइफ को, आपके जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये आंदोलन जिसको हम लोग चला रहे हैं, इसके न चलाने से क्या होगा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं और आंदोलन के चलाने से क्या होगा ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम जब परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, किसी समस्या से दो चार होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये सरकार कब बदलेगी, ये सरकार सही क्यों काम नहीं करती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार इसलिए सही काम नहीं